गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के फॉर्मूले के बारे में मैंने डिस्कशन किया था कि फॉर्मूले में क्या काम मिलेगी, वो मैंने आपको बताया था। फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो कि कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, वो आप पता कर सकते हो। लेकिन अब उन फॉर्मूलों का यूज भी तो आना चाहिए। वो फॉर्मूले पे बेस्ड मैंने क्या रखे, कुछ न्यूमेरिकल या ये बोल सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है, पहले इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि जीआई कितने बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे टोटल। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ये आपको पता करना है। ज्यामितीय समायोजकता और प्रकाशिक समायोजकता, इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, और कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड, क्यूमुलिन पे बेस्ड मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। तो क्यूमुलिन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या है, पहले समझो आप क्यूमुलिन क्या होते हैं। तो क्यूमुलिन देखते हैं। देखो क्यूमुलिन्स का मतलब क्या होता है। क्यूमुलिन्स का मतलब ऐसा हो रहा है कि अगर आप ये लिख रहे हो CH2 डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड और ये CH2, क्यूमुलिन्स जो रहते हैं वो एक्चुअली में पॉलीन्स होते हैं। क्या होते हैं ये? पॉलीन्स होते हैं। पॉलीन्स का मतलब इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। अब डबल बॉन्ड जो रहते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर दूसरा डबल बॉन्ड, फिर तीसरा, ऐसे चलेंगे, ठीक है। एक क्यूमुलिन मैंने आपके सामने ये लिखा, दूसरा मैंने ये लिखा, यहां पर देख रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और C और ये फिर ये, ठीक है। यहां पर आप इतना सा देखोगे कि यहां पे डबल बॉन्ड जो है वो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो इस क्यूमुलिन को अपन बोलते हैं इवन क्यूमुलिन्स। क्या बोलेंगे इसको? इवन, इसको इवन क्यूमुलिन बोलेंगे। और दूसरी चीज इसमें देख रहे हो तो यहां पे डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। डबल बॉन्ड 3 बार आएंगे तो इसको बोलेंगे ऑड क्यूमुलिन्स बोलेंगे इसको। ये ऑड है और ये क्या है, इवन है। देखो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, क्यूमुलिन्स ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसे कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन नहीं है, किरेल कार्बन नहीं है इसमें। आप इस कार्बन को किरेल कार्बन नहीं बोल सकते। इस कार्बन को डबल बॉन्ड वाला कभी किरेल कार्बन नहीं होगा। किरेल कार्बन के लिए कंडीशन होती है क्या, sp3 कार्बन होना चाहिए। ये कार्बन को अगर आप चेक करते हो, देखो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यहाँ पे इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हो ना इस पे, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा एक बार चेक कर ले। देखो इसको अगर आप खोल के लिखोगे तो ऐसे, ये डबल बॉन्ड और फिर C डबल बॉन्ड और फिर C ये H, ठीक है। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर दी। अब देखो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड काउंट कर लो, यहाँ पे आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। इस पे सिग्मा बॉन्ड काउंट करोगे तो ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये पाई, ठीक है। तो इस पे 3 सिग्मा हो गए, तो क्या बोलोगे आप, इस पे बोलोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इस पे बात करते हैं तो यहाँ पर कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा, तो आप बोलोगे कि सर sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी बात करते हैं तो इसमें कितने सिग्मा है, इसमें 3 सिग्मा है, तो आप बोलोगे sp2। तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यहाँ पे आपसे नंबरिंग करवा करके पूछ सकता है, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है, ये सेकंड नंबर का कार्बन है, ये थर्ड नंबर का कार्बन है। फर्स्ट कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप बोलोगे कि सर sp2। सेकंड पे बताओ sp, थर्ड पे बताओ sp2। ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा इसमें ये पूछेगा कि कितने एटम जो है वो प्लेन में है, कितने एटम्स इसमें प्लेन में है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसका भी मैं बताऊंगा। एक आपको इसके लिए क्या, एक 3D में इमेजिन करवाऊंगा कि ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। क्यूमुलिन्स की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। तो चलो बात करते हैं। एक तो हाइब्रिडाइजेशन अपन ने बात कर ली, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस पे क्या है sp है और इस पे क्या है sp2 है, पहली चीज। अब इसमें अरेंजमेंट कैसा होगा, हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे, ये सारे कैसे जुड़ेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज, कोई कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लेकिन ये नहीं कि हर कोई क्यूमुलिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसका एक दूसरा नाम एलिन्स भी बोलते हैं इनको। क्यूमुलिन्स बोलो या एलिन्स बोलो, एक ही चीज है। तो हर कोई ऐसा नहीं है कि हर कोई क्यूमुलिन जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? कुछ क्यूमुलिन्स ऐसे होंगे कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे ये वाला जो रहेगा, ये ऑड वाला, ये जीआई शो करता है।
और ये वाला जो रहता है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। अगर मैं बात करें तो ये OI शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ये GI शो नहीं करता, GI नहीं दिखाएगा ये, ठीक है, एक चीज। अच्छा, अगर इसकी बात करते हैं तो ये जो रहेगा ये GI दिखाता है, और OI की बात करेंगे तो OI नहीं दिखाएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। अब इस चीज को कैसे पता करें? देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, उसकी सबसे बड़ी जो कंडीशंस हैं मैं आपको बता दूं। एक कंडीशन आप ये याद रखो, आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको कोई कंपाउंड दे दिया, आप एक फेवरेट एग्जांपल देता हूं जिसमें आप ज्यादातर देखते हो कि इसमें GI जो है या नहीं है। जैसे ब्यूटुइन का आप देखते हो, और ब्यूटुइन दो फॉर्म में, एक सिस ब्यूटुइन और एक ट्रांस ब्यूटुइन, ये देखते हो आप। तो इसमें देखते हो तो क्या इसमें क्यों GI होती है, क्या ऐसी कंडीशन होती है GI की जिसकी वजह से हो जाता है। देखो, यहां पर अगर मैं ये ले रहा हूं, ये मैंने लिया, ये जो फॉर्म है जिसमें CH3 जो है वो क्या है, वो सेम साइड है, और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन भी क्या है, सेम साइड है, तो इसको बोल देते हैं सिस ब्यूटुइन। यहां पे डिस्टेंस चेक की जाती है, यहां पे ये CH3 के बीच में आप क्या चेक करोगे, डिस्टेंस देखोगे। ये डिस्टेंस सपोज क्या है, L1 है, ठीक है, ये L1 डिस्टेंस है। अब ये तो है आपका क्या, इसको बोलते हो सिस, ये सिस फॉर्म है इसकी, ठीक है। अगर इसकी ट्रांसफॉर्म लिखते हो तो ट्रांसफॉर्म में क्या लिखोगे, CH3 जो है इसमें क्या होते हैं, सेम साइड होते हैं, हाइड्रोजन भी क्या होते हैं इसमें, सेम साइड होते हैं। ट्रांस में हाइड्रोजन जो रहेंगे वो अपोजिट साइड हो जाएंगी, तो इसकी ट्रांसफॉर्म अगर मैं लिखूंगा तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा CH3 और क्या लिखूंगा, C डबल बॉन्ड C, और ये CH3 और ये H और ये H, ठीक है। ये इसकी ट्रांसफॉर्म है। ट्रांसफॉर्म की खास बात ये है कि इसकी डिस्टेंस चेक करो आप, इसकी डिस्टेंस अगर आप चेक करोगे ये वाली डिस्टेंस बैठेगी, आपको सेम ग्रुप के बीच में डिस्टेंस देखनी है, तो ये CH3 है, ये CH3 है, इसके बीच की डिस्टेंस ये क्या, क्वेश्चन मेरा ये है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या सेम होगी क्या, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अलग है, तो अपन बोलेंगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है, L1 इज इक्वल टू L2, ये इक्वल नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर ये GI शो करता है। GI की सबसे बड़ी जो कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, वो क्या कंडीशन है, ये जो है डिस्टेंस वो क्या होनी चाहिए, वो डिस्टेंस डिफरेंट होनी चाहिए। अगर डिस्टेंस सेम हो गई तो फिर वो GI शो नहीं करता। दूसरी खास बात, इसमें ये फॉर्म और ये फॉर्म जो रहती है रूम टेम्परेचर पे चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म पलट के ऐसे CH3 जो इधर आ जाएगा, घूम जाएगा, ये कार्बन रोटेट कर जाएगा, ये फिक्स रहेगा, ये रोटेट कर गया LOG और रोटेट करके CH3 नीचे आ गया, हाइड्रोजन ऊपर आ गया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो रहते हैं रूम टेम्परेचर पर ये चेंज नहीं होते, ठीक है। ये सिस और ट्रांस जो है, ये वाले जो फॉर्म होती है वो रूम टेम्परेचर पे चेंज नहीं होती। अगर इनको आपको करना ही है चेंज एक दूसरे में तो हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तब ये चेंज हो सकते हैं। पहली चीज, रूम टेम्परेचर पर ये चेंज नहीं होंगे। अब तो आप क्या कर सकते हो, रूम टेम्परेचर पर इनको सेपरेट कर सकते हो। रूम टेम्परेचर पर क्या कर सकते हो, इनको सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। और रूम टेम्परेचर पर इनको अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, तो इनके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, आइसोलेबाइल। आइसोलेबाइल मतलब वो जिनको सेपरेट कर सकते हैं। याद करो, डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं, विपरीत रूपी जो समावेशी होते हैं, वो भी आइसोलेबाइल होते हैं, उनको भी सेपरेट कर सकते हो। डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं ना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म जो रहते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। इनके भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये जो GI होते हैं, ये सिस और ट्रांसफॉर्म, जिनको अपन क्या बोलते हैं, इनको आइसोमर्स बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो रहते हैं ना, एक टाइप के डायस्टीरियोमर्स ही हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि ये सिस और ट्रांसफॉर्म जो है, ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स हैं, क्या ये डायस्टीरियोमर्स हैं, क्या ये विपरीत रूपी समावेशी है, क्या ये प्रतिबिंब रूपी समावेशी है, एनेंसियोमर्स हैं, क्या ये मीजो है। तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे एक ये बन सकता है, तो आप बोलोगे ये सर डायस्टीरियोमर्स हैं। इनके बहुत सारे गुण जो है वो डायस्टीरियोमर्स से मिलते हैं। डायस्टीरियोमर्स जो रहते हैं विपरीत रूपी समावेशी, उनके भौतिक गुणधर्म जो रहते हैं वो अलग अलग होते हैं। इनके भी क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग होती है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। चलो ये बात की अपन ने।
अब मैं आपको ये समझाता हूं कि जो क्यूमुलिन है इसमें अरेंजमेंट कैसे होगा, ऑर्बिटल कैसे जुड़े हुए होंगे, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। चलो देखते हैं आगे। तो चलो देखते हैं इस चीज को कि क्यूमुलिन जो होते हैं इसमें कैसे अरेंजमेंट होगा, तो इस बात को समझते हैं। तो आते हैं चलो इस पे। तो देखो एक बार, तो यहां पे क्यूमुलिन जो है, जैसे अगर आप ये लिख रहे हो तो पहले ऑर्बिटल डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ऑर्बिटल डायग्राम, ये क्यूमुलिन है, इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाओ। ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे क्या जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, इनको तो आप जोड़ दो ऐसे, ये हाइड्रोजन को जोड़ दो, ठीक है। ये जो कार्बन है इसमें p ऑर्बिटल भी होगा, ये p ऑर्बिटल, ये रहा, ये p ऑर्बिटल है। एक इसमें सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। हो सकता है सिग्मा बॉन्ड जो है वो px से बना हुआ, तो ये वाला जो रहेगा py हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक किसी से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हो सकता है px से बना हो या pz से बना हो, जिससे ये सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। अब दूसरा जो है यहां पर ये जो है, ये वाला जो बनेगा ये साइड में ओवरलैपिंग होगी और इससे क्या बन जाएगा यहां पर, ये पाई बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड है इसमें, और ये कौन सा है इसमें, पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ऐसे बन रहा है, और ये सिग्मा बॉन्ड है। अब देखो, अब दूसरे कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पे इस कार्बन पे सोचो एक बार, यहाँ पे कार्बन के पास आपको पता है कि कार्बन के पास 3 ही ऑर्बिटल होंगे, 3 ही कक्षक होंगे। कौन कौन से होंगे, px होगा, ठीक है, py होगा, और क्या होगा, pz होगा, ये होगा, ठीक है। अब जरा सोचो कि एक जो है इस कार्बन का एक ऑर्बिटल तो यहां पे काम में आ गया होगा, हो सकता है कि यहां पे px काम में आ गया, यहां पर काम में आ गया होगा px, ठीक है। अब दूसरा जो है ये वाला py, वो इस कार्बन के साथ आ गया। अब भाई इस कार्बन के साथ भी तो इसको पाई बॉन्ड बनाना है, तो इस कार्बन के साथ इसको पाई बॉन्ड बनाना है, तो अपना तीसरा कक्षक काम में लेना पड़ेगा, तीसरा ऑर्बिटल काम में लेना पड़ेगा। वो जो है वो pz है, मान लेते हो। तो ये जो है इसमें तो कौन सा काम में आ गया, वो px काम में आ गया। इसमें कौन सा काम में आ गया, ये py काम में आ गया। अब इसका जो बचा वो कौन सा बचा, pz जो बच गया ना, उस बचे हुए से ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। अब देखो कैसे पाई बॉन्ड बनेगा, तो वो ऐसे बनेगा, यहां पे लगा दो एक, ये रहा pz, ये pz, ये pz, इसके pz के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा इसे, ठीक है। इसके साथ क्या करेगा, ये ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो ओवरलैपिंग हो रही है वो क्या हो रही है, प्लेन के बाहर हो रही है, क्या हो रही है, प्लेन के बाहर। अब यहां पे सोचना है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन जो है वो प्लेन में है या प्लेन से बाहर है, कैसे चले गए वो, ठीक है, उनकी बात करते हैं। बट तो यहां पे सुनना, ये जो 2 हाइड्रोजन है, मैं पोजीशन दिखा रहा हूं आपको बना के, कैसे बनेगी सिचुएशन देखना। देखो जरा एक बार, तो यहां पे ऐसा सीन बनेगा, अगर 3D में आप इसको दिखाते हो तो 3D में कैसे दिखाएंगे, जरा देखो एक बार। 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन जो है वो ऐसे जुड़े हुए हैं, ये 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए, ये एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये जुड़े हुए थे, ठीक है। और ये 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये प्लेन में ऐसे दिखा दिए मैंने, ठीक है, ये इस तरीके से दिखा दिए, ठीक है। और बाकी फिर क्या जुड़े हुए हैं, 2 यहां पे हाइड्रोजन जुड़े हुए। प्लेन में क्या क्या है, यहां पर प्लेन में अगर मैं बात करता हूं तो प्लेन में क्या क्या है, एक मिनट, इनको आप ऐसे लो प्लेन में इस तरीके से, ये नीचे और ये ऊपर, इनको ऐसे ही ऊपर,
तो देखो ये प्लेन में है, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गए, वो प्लेन में हो गए, ये हाइड्रोजन प्लेन में है, ठीक है, और ये जो 3 कार्बन है वो प्लेन में है। अब बात करते हैं इनकी, ये वाले जो हाइड्रोजन है वो कैसे हैं, वो इस तरीके से, ऐसे पकड़ ले, ऐसे कैसे, जिससे मैं बस, ठीक है। सिचुएशन देख रहे हो आप, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, ठीक है, और ये कार्बन 1 2 3, एक कार्बन ये रहा, ठीक है, दूसरा कार्बन ये रहा, ठीक है, तीसरा कार्बन ये रहा। अब 2 हाइड्रोजन बचे। अब 2 हाइड्रोजन कैसे अरेंज होंगे, तो 2 हाइड्रोजन जो अरेंज होंगे वो ऐसे आउट ऑफ प्लेन जाएंगे, ऐसे 2 हाइड्रोजन इस तरीके से, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन ऐसे आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो प्लेन में कौन कौन है, प्लेन में यहाँ पे एक ये हाइड्रोजन, ठीक है, एक ये हाइड्रोजन है, ठीक है, एक ये कार्बन है और ये कार्बन, ये पूरा प्लेन है, ये पूरा प्लेन है। इस प्लेन के रेस्पेक्ट में देखो, ये हाइड्रोजन ये रहा, ये प्लेन में, ये हाइड्रोजन ये रहा प्लेन में, ये कार्बन ये रहा, ठीक है, ये कार्बन ये रहा और ये कार्बन ये रहा, इस तरीके से ये प्लेन में। अब बात करेंगे इन 2 हाइड्रोजन की, तो 2 हाइड्रोजन जो रहेंगे ये वाले, वो जो रहेंगे वो ऐसे रहेंगे। ये कहां जा रहे हैं, ये आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं, ये क्या जा रहे हैं, आउट ऑफ प्लेन जा रहे हैं, ठीक है। आउट ऑफ प्लेन क्यों गए ये, इसका रीजन समझो। देखो ये आउट ऑफ प्लेन क्यों गए, क्योंकि यहां पर एक ऑर्बिटल जो है ऊपर है, प्लेन में ऑर्बिटल, तो ये यहां पे नहीं रह सकते, प्लेन में नहीं रह सकते ये दोनों हाइड्रोजन। भाई यहां पे ऑर्बिटल है कार्बन का ऑर्बिटल है ऊपर यहां प्लेन में, अगर कार्बन का ऑर्बिटल प्लेन में है तो ये हाइड्रोजन कैसे रह पाएंगे, इस वजह से चक्कर हो रहा है। तो आप क्वेश्चन जो पूछेगा वो क्या पूछेगा कि इसमें कितने एटम है जो प्लेन में है, तो एक क्वेश्चन है, एक तो ये है कि ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, कितने हैं यहाँ पर, 5 एटम जो है वो प्लेन में है, और प्लेन से बाहर जो जा रहा है वो कौन जा रहा है, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। इंटरेस्टिंग चीज ये है, ठीक है। तो चलो इस पे बात की अपन ने। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहां पर प्लेन में कौन से हैं, इन प्लेन, तो प्लेन में आपने देखा, तो प्लेन में यहां पर ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, तो 3 तो कार्बन है, 3 कार्बन है, और कौन है प्लेन में, और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। टोटल कितने हैं यहां पर, टोटल प्लेन में कितने बताओ, टोटल 5 एटम है। क्वेश्चन ये पूछेगा 5 एटम है टोटल, ठीक है। तो 5 एटम प्लेन में है इसमें, और 2 एटम कौन से, ये हाइड्रोजन, ये प्लेन से बाहर है, आउट ऑफ प्लेन है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन क्या है, आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इससे रिलेटेड, ये क्यूमुलिन है और ये इवन क्यूमुलिन है, इसमें कितने कार्बन जो है वो प्लेन में, और कितने एटम इसमें प्लेन में, और कितने प्लेन से बाहर जा रहे हैं, तो 2 हाइड्रोजन प्लेन से बाहर जा रहे हैं और बाकी 3 कार्बन और 2 हाइड्रोजन को प्लेन में। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये तो चलो मैंने इसकी बात की। अब मान लो इसकी बात करें कि यहां पर डबल बॉन्ड कर देते हैं अपन, यहां पे एक और कर लें, यहां पर डबल बॉन्ड कर दे, तो कैसी सिचुएशन बन जाएगी, यहां पर ऐसा सीन कर दिया आपने, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखो इसके साथ ये हो गया, अब इसका जो दूसरा बचा हुआ है ऑर्बिटल, कौन सा, ये पीजेड है, ये इसका पीजेड है जी, और ये कौन सा है इसका, ये पीएक्स है, तो बचा हुआ कौन सा, पीवाई। पीवाई जो बचा हुआ है वो क्या करेगा, पीवाई मेरा, ये इसका पीवाई है, ये इसका पीवाई है, वो क्या करेगा, वो जो अगला जो कार्बन है उसके साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, ये ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। अगले कार्बन के साथ क्या होगी, इसकी ओवरलैपिंग। तो देखो अगर ऐसा सीन होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो कार्बन है इसका ये रहा, ये कौन सा है, पीवाई है, ये कौन सा है बताओ, पीजेड है, तो पीजेड इसके पीजेड के साथ, ये जो दूसरा कार्बन है इसके पीजेड के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग। अब इसके साथ ये जो कार्बन है मेरा, ये कार्बन, इस कार्बन की इस कार्बन के साथ भी तो ओवरलैपिंग हो रही है, तो इस कार्बन की इस कार्बन के साथ ओवरलैपिंग हो रही है, तो फिर कौन सा से होगी, देखो ये जो है पीजेड तो हो गया, अब बच गया कौन सा, पीवाई, तो पीवाई के साथ ये क्या करेगा, कार्बन ओवरलैपिंग करेगा, तो इसका ये पीवाई है, पीवाई के साथ ये ओवरलैपिंग कर रहा है। तो अब जरा देखो यहां पर, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर सिचुएशन देखो आप, तो ये जो कार्बन है इस पर
ये वाला कार्बन टर्मिनल का और ये वाला टर्मिनल का कार्बन, क्या अब दोनों सेम हो चुके हैं? अब ये दोनों कार्बन क्या हो चुके हैं? सेम हो चुके हैं। इसमें भी हाइड्रोजन ऐसे, इसका भी ऑर्बिटल जो है ये रहा ऐसे ही सेम, ये कौन सा पी वाई, और इसमें भी पी वाई हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो चुके हैं? अब दोनों सेम हो चुके हैं, अब ये एक जैसे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये एक जैसे हो चुके हैं अब दोनों टर्मिनल के कार्बन। तो अब अपन क्या बोलेंगे? अब इस केस में ये कार्बन पर अगर आप डिफरेंट ग्रुप लगा देते हो, यहां पर डिफरेंट ग्रुप लगा दोगे, डिफरेंट ग्रुप में जैसे आपने यहाँ पे CH3 जोड़ दिया और उधर भी क्या जोड़ दिया आपने? यहाँ पे CH3 जोड़ दिया। तो अगर टर्मिनल पे अब आपने डिफरेंट ग्रुप लगा दिए, ठीक है, तो उस केस में अब ये क्या शो करने लग जाएगा? GI शो करने लग जाएगा। रीजन क्या बोलोगे? ये कार्बन और ये कार्बन क्या हो चुके हैं? ये कार्बन और ये कार्बन सेम हो चुके हैं। अब ये कार्बन सेम हो चुके हैं, तो उससे जब आप डिस्टेंस चेक करोगे, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस चेक करोगे, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस चेक करोगे, तो वो क्या आएगी? अगर मैं इनकी बात करूं, ये तो जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है ट्रांस, ये वाला ट्रांस देखो CH3 उधर अपोजिट साइड है, और सिस की जब आप चेक करोगे, सिस में CH3 सेम इधर रखोगे, तो डिस्टेंस जो आएगी वो डिफरेंट आएगी। सिस में जो आएगी डिस्टेंस वो क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। अगर आप इसका 3D का डायग्राम से देखेंगे तो उसमें भी अपन बात कर लेंगे, तो 3D से कैसे बताएंगे। अभी चलो, अभी आप याद रखो, अभी डिस्कस करेंगे इस पे कि अभी तो आप याद रखो कि यहां पर जो रहेगा ये और ये कार्बन क्या हो गया? सेम हो गया। ये कार्बन सेम होने की वजह से क्या हो गया? यहां पर अगर डिफरेंट ग्रुप रख दोगे तो डिफरेंट ग्रुप रखने पर ये क्या शो करने लग जाएगा? GI शो करने लग जाएगा। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप टर्मिनल पर रख दोगे तो अब ये GI शो करेगा। मतलब जिसमें 3 बार ये कार्बन डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो उस केस में क्या शो करेगा? GI शो करेगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? GI शो करेगा इस तरीके से। चलो अपन ने ये बात की, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको GI पता करना है टोटल। तो आप सबसे पहले देखो, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये कार्बन, इसके बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगी? GI हो जाएगी। ठीक है, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया, ठीक है, और एक दूसरा, एक ये रहा, तो 2 है इसमें, तो 2 है। टर्मिनल देखो यहाँ पर ये CH3 CH2 है यहाँ पर, और यहाँ पर CH3 CH है। डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो आप क्या लगा दोगे? 2 की पावर n लगा दोगे, 2 की पावर n से सॉल्व कर लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो किससे हो जाएगा? 2 की पावर n से। अगर 2 की पावर n से करोगे, n कितने आ जाएंगे? n आ जाएंगे 2, तो n 2 आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 इसके क्या बनेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में आप देख लो, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अभी मैंने बताया आपको कि ये ऑड क्यूमुलिन है। ऑड क्यूमुलिन में 3 बार क्या हो रहा है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो ऑड बन गई। तो ये ऑड क्यूमुलिन है। अभी बताया ऑड क्यूमुलिन जो रहती है वो क्या शो करेगी? GI शो करेगी। ऑड क्यूमुलिन GI शो करेगी, तो इसकी वजह से GI होगा। ठीक है, इसकी वजह से GI होगी और इसकी वजह से GI होगी। टर्मिनल देखोगे, टर्मिनल यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे CH3 CH, लेकिन आगे की पोजीशन यहाँ पे डबल बॉन्ड C जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH डिफरेंट है। इधर से चलने पर और इधर से चलने पर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो सेम आनी चाहिए, वो तो डिफरेंट आ रही है। इधर से चलोगे कुछ अलग होगा, इधर से चलोगे कुछ अलग होगा, तो टर्मिनल डिफरेंट है। अगर टर्मिनल डिफरेंट है तो फिर से क्या फॉर्मूला लोगे? 2 की पावर n फॉर्मूला काम में लोगे। और कितने इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर है? इसमें एक ये कितने? 2। तो 2 है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो टोटल इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4 बन जाएंगे। चलो अब इस पे बात करते हैं। तो इस पे अपन बात करें, दूसरा तो वो है ना, अच्छा ये थर्ड है आपका, तो थर्ड ये वाला, तो थर्ड मैंने बताया आपको थर्ड। अभी सेकंड पे बात करते हैं अपन। तो सेकंड का देखो एक बार, तो सेकंड जो है इसमें क्या होगा? सेकंड वाला
तो सेकंड वाला क्या जीआई शो करेगा, बिल्कुल जीआई शो करेगा। यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3, इधर कौन सा जुड़ा हुआ है, CH3, एक इस पे क्या है बताओ, H है, एक H है और एक H है। आपको पता है कि एलिसाइक्लिक एसिड रिंग आ जाती है तो उसकी वजह से भी जीआई होती है, तो यहाँ पर जीआई होगी इसकी वजह से। तो यहाँ पर कितना काउंट करेंगे, इस पूरे रिंग को क्या मानेंगे, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर मानेंगे। तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर यहाँ पे काउंट करेंगे, एक काउंट करेंगे और उसकी तो आप क्या लगा दोगे, 2 की पावर n लगा दोगे और 2 की पावर 1 उससे कितना आ जाएगा आपका 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो गए और एक सिस बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, ट्रांस बनेगा। अगर फर्स्ट वाले की बात करता हूं तो उसमें 4 बनेंगे। अब 4 कौन कौन से बनेंगे, 4 एक बार आप क्या करोगे, इसका सिस रखोगे, एक बार इसका क्या रखोगे, सिस रखोगे, तो सिस के एक कॉम्बिनेशन, फिर क्या रखोगे, एक सिस रखोगे, एक ट्रांस रखोगे, दूसरा कॉम्बिनेशन, इसको ट्रांस बनाओगे, इसको सिस बनाओगे, तीसरा कॉम्बिनेशन, इसको ट्रांस और इसको ट्रांस, चौथा कॉम्बिनेशन। ऐसे 4 क्या बनेंगे, इसके टोटल जीआई बन जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं किस पे, फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे देखते हैं, तो फोर्थ क्या जीआई शो करेगा, बिल्कुल फोर्थ जीआई शो करेगा। देखो जीआई की एक कंडीशन है, अगर 8 कार्बन है, कितने कार्बन है, 8 कार्बन, यहां पे काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, 8 कार्बन है और 8 कार्बन में आप ये चेक करोगे कि ये सिस है कि ट्रांस है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। यहां पर हाइड्रोजन इधर है और यहाँ पे हाइड्रोजन इधर है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे इधर है, सेम साइड है, तो सेम साइड पे हाइड्रोजन है, तो ये सिस है। 8 कार्बन वाला सिस जीआई शो करता है। ठीक है, 8 कार्बन वाला सिस जो रहेगा वो जीआई शो करेगा, तो यहां पर सोच जीआई, ये जीआई शो करेगा। ठीक है, इसकी बात होगी। अब आते हैं फिफ्थ पे, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ में क्या दे रखा है, फिफ्थ में ये दे रखा है, ये इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको बोलते हैं स्पाइरेंस। क्या बोलते हैं इनको, स्पाइरेंस। स्पाइरेंस जो रहते हैं ये भी क्या शो करते हैं, जीआई शो करते हैं, स्पाइरेंस। तो स्पाइरेंस में भी सेम वही क्यूमुलिन की तरह ही होगा, वही क्यूमुलिन की तरह कॉन्सेप्ट चलेगा। यहां पर आप रिंग देखोगे, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि इवन क्यूमुलिन जो रहती हैं वो जीआई शो नहीं करेंगी, ऑड क्यूमुलिन जो रहती है वो क्या शो करेंगी, वो जीआई शो करेंगी, ऑड क्यूमुलिन शो करेंगी। ऐसे ही स्पाइरेंस है, स्पाइरेंस भी ऑड चलेंगे, इवन चलेंगे। अगर यहां पर 2 रिंग आ रही हैं तो ये क्या है, इवन स्पाइरेंस है। क्या है ये, इवन स्पाइरेंस है। तो इवन स्पाइरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इवन स्पाइरेंस जो रहते हैं ये जैसे क्यूमुलिन्स जो रहते हैं, जैसे क्यूमुलिन्स जो रहते हैं, इवन क्यूमुलिन्स जीआई शो नहीं करते, वैसे ही इवन स्पाइरेंस जो रहते हैं वो भी जीआई शो नहीं करेंगे। तो इवन स्पाइरेंस पे आप याद रखोगे कि इवन स्पाइरेंस जो रहते हैं वो जीआई जो रहेंगे वो शो नहीं करेंगे, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये क्या करेंगे, शो करेंगे, ओ आई क्या करेंगे, ये शो करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन पूछता तो ये शो करेगा, मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का चलो वो नहीं दिया। अब नेक्स्ट देखिए अपन, फिर आ जाओ इस पे अपन बात करते हैं। तो ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। तो यहां पे देखो, यहां पर पहली चीज ये रिंग जो है, ये वाली रिंग, इस रिंग की वजह से जीआई होगी कि नहीं होगी, पहले तो आप ये चेक कर लो, फिर आप किससे चेक करोगे, फिर डबल बॉन्ड से चेक करोगे। रिंग पे देख लो, इधर सीएल है, इधर सीएल है, सेम ग्रुप है, यहाँ पे सेम ग्रुप है। अगर सेम ग्रुप एक कार्बन पे आ जाएंगे तो जीआई शो नहीं करेगा। तो इवन स्पाइरेंस में बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट इस पे बात कर रहे हैं अपन, नेक्स्ट अपन देख रहे हैं तो ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, ये जीआई शो नहीं करेगा। रीजन क्या बोलोगे, क्योंकि ये जो रिंग है इस पर 2 सीएल, सेम ग्रुप आ गए, रिंग की वजह से कोई जीआई नहीं, डबल बॉन्ड की वजह से जीआई देखेंगे। तो यहां पर हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, अगर यहां पे टर्मिनल पे डिफरेंट हो जाते ग्रुप तो ये फिर जीआई शो करने लग जाता। अब ये जीआई शो नहीं करेगा। ठीक है, ये जीआई शो नहीं करेगा। चलो अपन ने बात कर ली, तो ये नो जीआई, ये जीआई शो नहीं करेगा। अब इस पे आ जाते हैं, तो इसको देखते हैं, तो ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, इस पे बात करते हैं। तो इसका कैसे पता करें, इसका पता कैसे करोगे, इसका पता करने के लिए आप क्या करो, इसका डायग्राम बनाओ 3D में। आपको 3D में डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। तो 3D में डायग्राम बनाओगे तो बनेगा कैसे, देखो एक तो आपका ये बन जाएगा इस तरीके से। 3D में डायग्राम बनाने के लिए एक तो आप ये करो कि ये जो 3 इस पे सीएल जुड़े हुए हैं, 3 सीएल में एक जो सीएल है उसको ऐसे जोड़ दिया आपने। ठीक है, एक सीएल को ऐसे जोड़ दिया, ये वाला सीएल जो है आपकी तरफ है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये वाला जो सीएल है इसको जोड़ दिया,
ये जो है ये भी आपकी तरफ है, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है। ये Cl है, इसको भी जोड़ दिया, ये भी आपकी तरफ है, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है। एक तो ये बढ़ेगा इसमें, ठीक है। इसका एक दूसरा फॉर्म बन सकता है। दूसरा फॉर्म कौन सा बन सकता है कि तीनों को क्या रख दो, इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा कर दोगे तो ये जो Cl है जो आपकी तरफ है ना वो पीछे की तरफ हो जाएगा, ये Cl आपकी तरफ है ना ये पीछे की तरफ हो जाएगा, ये Cl आपकी तरफ है पीछे की तरफ हो जाएगा। एक तो ये बन जाएगा इसका, ठीक है। और क्या बन सकता है इसका, एक और बन सकता है। एक अगर आप ऐसे करो, एक ये बनेगा और दूसरा ऐसे करो आप। यहां पर 3 Cl है, 3 Cl में किसी एक को आपने ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, बाकी जो है उसको क्या कर दिया, एक को ऐसे और दूसरे वाले को क्या कर दिया, ऐसे रख दिया, ठीक है। मतलब दो जो Cl है वो तो आपकी तरफ है, एक Cl क्या है अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये वाला जो रहेगा, अगर ये वाला इसको आप उल्टा कर देते हो तो ये जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बाहर की तरफ, आपकी तरफ आ जाएगा, ये दोनों चले जाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है। तो इसमें दो बनेंगे, दो GI बनेंगे, तो ये बिल्कुल GI क्या करेगा, शो करेगा। दोनों को देखो अलग अलग है, इसमें Cl जो है वो क्या है, Cl जो है बाहर की तरफ है, इसमें Cl क्या है अंदर की तरफ है, अलग अलग है दोनों। तो दोनों क्या करेंगे, GI शो करेंगे, मतलब ये GI शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। ये आ गई आपकी क्या, ये आ गए इवन क्यूमुलेंस। अभी बताया मैंने इवन क्यूमुलेंस जो रहते हैं वो GI शो करेंगे क्या, इवन क्यूमुलेंस नहीं करते। कौन करते हैं, ऑड क्यूमुलेंस करते हैं, तो इवन क्यूमुलेंस शो नहीं करेंगे। तो चलो आप इसमें बात करते हैं, ये नो GI, ये GI शो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट इसके बात करते हैं, इसके बाद इसके बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें पहली चीज डबल बॉन्ड की वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से GI होती है, यहां पर हो जाएगी। रिंग की वजह से हो जाएगी, 8 कार्बन है, रिंग की वजह से हो जाएगी यहां पर, ठीक है। तो रिंग की वजह से होगी, यहां पर एक चीज ये इसकी वजह से भी होगी, दो होंगे यहां पर। ये इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर इसकी वजह से, क्योंकि ग्रुप यहां पर जुड़े हुए हैं, ये तो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये ग्रुप जो जुड़े हुए हैं ना इनके पर आप हाइड्रोजन अलग अलग करके जोड़ोगे, सिस फॉर्म में, ट्रांस फॉर्म में। रिंग पर ये जोड़ोगे ग्रुप, दो फॉर्म में, सिस और ट्रांस फॉर्म में जोड़ोगे। ये जो रिंग है इस पर ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, उनको अलग अलग पोजीशन पे जोड़ोगे सिस ट्रांस बना करके, तो दो तो इसकी वजह से, रिंग की वजह से बैठ जाएगी। और ये हाइड्रोजन है, इस पे आप जोड़ोगे तो हाइड्रोजन को भी अलग अलग करके जोड़ सकते हो, एक सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म करके। तो दो तो इसकी वजह से, ठीक है, ऐसे दो इसकी वजह से, दो इसकी वजह से, ठीक है। और यहां पर ये डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से होगी, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से होगी। अब आप देख लो यहां पर टर्मिनल डिफरेंट है क्या, सेम है। टर्मिनल को चेक करोगे, CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर यहां तो कंटिन्यूअस आ गया, इधर चेक कर रहे हो तो यहां कंटिन्यूअस नहीं है, तो नहीं है तो फिर टर्मिनल क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। और डिफरेंट हो गए तो क्या लगा दोगे, 2 की पावर क्या लगा दोगे, n। तो 2 की पावर n से क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। तो 2 की पावर n से इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 2 की पावर n से आप लोग कर दोगे क्या, यहाँ पर n कितने हैं, यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, यहाँ पर 5 है, तो 5 स्टीरियोजेनिक सेंटर तो 2 की पावर 5 से आप सॉल्व कर लोगे। इतने इसके क्या आ जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। चलो ये अपन ने बात कर ली। अब OI की बात करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। उससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे फटाफट। चलो बात करते हैं आगे। देखो कॉन्सेप्ट ये है, अगर ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, खासतौर से IIT में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी कभी कभार पूछे गए ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कि ये OI शो करेगा या नहीं करेगा। इसमें किरल कार्बन चेक करते हो तो किरल कार्बन है ही नहीं इसमें। ये विदाउट किरल कार्बन के एग्जाम्पल है। देखो विदाउट किरल कार्बन के जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से, ये स्पाइरेंस, ठीक है, ये क्यूमेनिस, विदाउट किरल कार्बन। किरल कार्बन है नहीं इनमें, कोई sp3 कार्बन नहीं है, इसमें भी कोई sp3 कार्बन नहीं है। तो ये सारे 3 जो मैंने इस टाइप के एग्जांपल है वो ऐसे हैं कि इनमें किरल कार्बन नहीं है, फिर भी ये क्या करते हैं, GI, फिर भी ये OI शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। चलो अब अपन इसमें बात करें कि इसमें कब ये शो करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो इस चीज का पता कैसे करें, तो इस चीज का पता ये करें, देखो क्या होता है, अभी ये मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखाई दे रहा है,
इसमें क्या होता है कि ये जो COOH और NO2 ग्रुप है, ये बड़े ग्रुप्स हैं, तो ये बड़े ग्रुप्स की वजह से क्या होता है, रिपल्सन होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से ये जो रिंग है वो क्या कर जाती है, रोटेट कर जाती है। रिंग रोटेट कर जाती है, ये रिंग घूम जाती है, ठीक है। तो ये रिंग जो रहेगी वो रहेगी प्लेन में रहती है, तो ये रिंग जो रहती है प्लेन से बाहर हो जाती है, और जैसे ही प्लेन से बाहर हो जाती है तो ये जो है एक तरीके से कायरल कार्बन की तरह काम करने लग जाता है। तो इसमें ये रिपल्शन की वजह से होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ऐसा होता है। ये रिंग क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, ठीक है, और घूम करके कैसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे फ्लैट ऐसे हो जाएगी, और ये वाली जो रिंग है वो क्या रहेगी, वो प्लेन में रहेगी ऐसे, ठीक है। ये प्लेन में है और वो बाहर है प्लेन से, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगी, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने लग जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो रहेगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, OI, ये जो है शो करेगा फर्स्ट, ठीक है। तो OI जो है कौन शो कर रहा है, नहीं कर रहा, बस अपन ये लिख रहे हैं, तो फर्स्ट वाला जो है वो शो करेगा, ठीक है। चलो अब दूसरे पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड वाले की बात करते हैं। तो सेकंड वाले में क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन पे क्या है, लॉन पेयर है, ऑक्सीजन पे दो लॉन पेयर है, लॉन पेयर आ गए, तो लॉन पेयर आने की वजह से फिर रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होते ही ये रिंग क्या हो जाएगी, ये रिंग अभी आपको सीधी दिखाई दे रही है, ये सीधी होकर के ऐसे क्या हो जाएगी, घूम जाएगी, ठीक है। और वो जो रहेगी वो क्या रहेगी, वो प्लेन में रहेगी, तो वो प्लेन में और वो क्या हो गई, घूम गई, तो दोनों रिंगों की पोजीशन क्या हो गई, बदल गई एक तरीके से, तो उससे क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगी। तो ये भी क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सेकंड वाला भी जो रहेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड वाला ये है, तो इसमें जो रहेगा क्या होगा, ये Cl है, ठीक है, लेकिन इधर Cl नहीं है। अगर यहां पर एक और Cl होता तो उस केस में रिपल्शन मानते, काउंट करते। अब यहां पर रिपल्शन को काउंट नहीं करेंगे, रिंग नहीं घूमेगी, तो इस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये वाला जो रहेगा शो नहीं करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, थर्ड वाला नहीं करेगा, तो थर्ड वाला नहीं करेगा, ठीक है। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है, फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में भी ऐसे सीन बना है, यहां पे सिर्फ NO2 लगा हुआ है, भाई दूसरा ग्रुप नहीं है, यहाँ पे ग्रुप मैंने इधर लगा दिया इसमें, अगर ग्रुप यहां पे लगा दे तो फिर वही सिचुएशन होती। अब ये रिंग नहीं रोटेट करेगी, अगर ये रिंग रोटेट नहीं करेगी, ये ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, तो उस केस में ये OI शो नहीं करेगा, तो ये भी OI शो नहीं करेगा। तो फोर्थ की बात ये होगी, ये नहीं करेगा। अब फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ पे बात करते हैं। तो फिफ्थ पे वही सीन, SO3H, आप लोगों से हाइड्रोजन छोटा सा है, कैसे रिपल्शन हो जाएगा, भाई SO3H बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें तीन तो ऑक्सीजन जुड़े हुए, एक सल्फर बैठा हुआ है, बड़ा ग्रुप है तो रिपल्शन बढ़ेगा इसमें। हाइड्रोजन छोटा एटम मानते लेकिन फिर भी रिपल्शन रहेगा इसमें, रिपल्शन की वजह से फिर क्या होगा, ये घूमेगा, और घूमेगा तो फिर ये क्या शो करेगा, OI शो करने लग जाएगा। तो फिफ्थ वाला जो रहेगा वो भी क्या करेगा, OI शो करेगा, ठीक है। अब आ जाओ सिक्स पे बात करते हैं। तो सिक्स क्या है, वही अपना फेवरेट क्या, क्यूमेलिन, फेवरेट क्यूमेलिन है। अब ये कौन सी है, ये है आपकी इवन, तो इवन क्यूमेलिन जो रहती है वो क्या करती है, वो OI शो करेगी। तो जो फिफ्थ वाला सिक्स्थ वाला है ये भी क्या करेगा, OI शो करेगा, ये शो करेगा। अगर यहां पर ऑड होता, ऑड, तो उस केस में ये जो रहेगा, ये ऑड वाले के केस में OI नहीं मिलेगी, सिर्फ किसमें मिलेगी, इवन में। तो इस तरीके से अपन ने कुछ एग्जाम्पल किए, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे। आई होप आपको इंटरेस्ट आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लंबी खिंच की दिखे।